अस्सलाम अलैकुम। बहुत बड़ी खबर आ गई, वो खबर आ गई जिसका आपको इंतज़ार था, और बहुत ज़बरदस्त खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इमरान नियाज़ी के कोई नफसियाती दबाव और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया का कोई दबाव कबूल नहीं किया, और पाक फौज ने आज 60 नए मुल्ज़मान को सजा सुना दी गई है। कोई प्रेशर कबूल नहीं है। फौज हमारी पाक फौज को कोई प्रेशर कबूल नहीं है, कोई कबूल नहीं है। नियाजी, तूने नौजवान बच्चों को मरवाया है। आज हमें एक तरह का दुख भी हो रहा है कि हसन नियाजी जो मेरे साथ हाई कोर्ट में इधर उसने वकालत हमारे दोस्ती में, हमारी निगरानी में, ये कह लें हमारा भतीजा बनता है, हफीज नियाजी मेरे भाइयों जैसे है, उसको इसने इस जैसे सारे नौजवानों का फ्यूचर इसने तबाह कर दिया है। नियाजी ने इसने ना सिर्फ मुल्क को तबाह किया है, फौज को तबाह किया है, पाकिस्तान को तबाह किया है, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। जो बच गए उसको इखलाकी तौर पे तबाह कर दिया है। और नियाजी तेरा कख न रवे नियाजी, और तू बचेगा नहीं। कह रहे हैं जनाब अली मास्टर माइंड तक हम जा रहे हैं। आज भी फैसले में कह दिया गया है मास्टर माइंड तक जा रहे हैं। नियाजी तुम बड़े हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। आज मैं सुबह की वीडियो देख रहा था जब अलीमा बाजी जो उधर मुलाकात करके इमरान से आई है, अलीमा, उसको शर्म नहीं आई, उसको भी शर्म नहीं आई। वो कह रही थी देखें एक मोर के बच्चे को कोई लेके गया है तो उसको 10 साल सजा सुना दी गई है। तुम्हें कोई कोर कमांडर हाउस नजर नहीं आते? तुम्हें कोई GHQ नजर नहीं आता? तुम्हें कोई PF मियां वाली नजर नहीं आता जिसका अपने करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान कर दिए? एक मोर के बच्चे को लेके आ गई हो तुम भी। तुमको भी शर्म आनी चाहिए। ये सारे अबेटमेंट के मुल्जिम है सारे, इनको सबको पकड़ना चाहिए। और ये इमरान नियाजी ने आज पैगाम क्या दिया है कि मैं अपनी जनाब वो सिविल नाफरमानी की जो ना वो वापस नहीं लेता, तहरीक ना ले वापस। तू इंशाल्लाह ये तेरे लिए फंदा तैयार हो गया है, हो गया फाइनल तैयार तेरे लिए फंदा। बहुत बड़ी खबर है सर। आज मियां आबाद फरूक के बारे में वो कह रहे हैं 2 साल कैद बामुशक्कत, और ये कैद बामुशक्कत है, ये आम कैद नहीं है कि जनाब तुम उधर बैठ के सूटे लगाओगे जैसे नियाजी लगा रहा है। ये कैद बामुशक्कत है। इनको चक्की पीसनी पड़ेगी 12 नंबर की, 10 नंबर के इनको जूते पालिश करने पड़ेंगे। और इमरान तेरे पास भी कुछ लोगों को भेजेंगे तुझे सबक सिखाने के लिए। अडयाला जेल में भी कुछ लोग आएंगे। आ रहे हैं जनाब अली, देखे तो सही, कोई शहर इन्होंने नहीं छोड़ा। ये फैसलाबाद का हमला ISI के ऊपर, आप कोई शहर देखे इन्होंने नहीं छोड़ा। ये मर्दान, ये लाहौर, ये GHQ फैसला, इस्लामाबाद, पिंडी, ये जनाब उसका क्या नाम है, मियां वाली, जना हाउस, कोई छोड़ा है तुमने? शर्म तुमको मगर नहीं आती? ऊपर से दबाव डलवाते हो, डॉलर पाउंड दे के यहूदियों कंपनियों से वो करवा रहे हो कि जनाब मुझे छोड़ दिया जाए या मुझे माफ कर दिया जाएगा। नहीं नहीं बेटा नहीं, बस बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। तुमने लोगों के बच्चों को और मरवाया है, अभी तो और मरवा रहे हो। और ये केस भी तेरे ऊपर खुलने वाले हैं, वो अरशद शरीफ का केस, अरशद जज का केस, सेठ वकार सेठ का केस, ये सारे तेरे ऊपर खुलेंगे बच्चू। हाँ, अभी तो फैज हमीद ने बयान लिख के दे दिया है जनाब कि मैं जो कुछ भी कर रहा है इमरान नाल कर रहा है, मैनू माफ कर दो। ये तुम माफी के काबिल नहीं हो। तुमने कौम के साथ ज्यादती की है। अगर तुम मेरे साथ कोई मुझे थप्पड़ मारता, मुझे कोई जख्मी करता, मैं तुझे माफ कर देता। तूने पाकिस्तान को जख्मी किया है, तूने रियासत पे हमला किया है, तूने मुल्क के मजाक उड़ाया है। तेरे लिए कोई माफी नहीं है, तेरे लिए कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। दोस्तों आज भी उसी तरीके से सजाएं हुई हैं
किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 साल। ये हसन नियाजी है जिसको सज़ा हुई है। ये हसन नियाजी है जिसको सज़ा हुई है 10 साल की। ये देख रहे हैं, हसन नियाजी को 10 साल की सज़ा। पेंट जिसने लहराई थी, आपको याद है? ये मियाँबाद फ़रूक 2 साल की, इसको सज़ा हुई है। ये सारे नौजवान इसने झोंक दिए हैं, इसने झोंक दिए हैं सारे नौजवान। और कहाँ कहाँ हमले हुए हैं ये देखें। जनाह हाउस, GHQ रावलपिंडी, फैसलाबाद, PF बेस मियांवाली, हर जगह पे हमले किए हैं। ये देखें कैंट, मुल्तान कैंट। इतने चूचे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि जनाब आर्मी के कौन से इदारे हैं और सिविल के कौन से हैं। मैं मान जाता कि अगर एक GHQ पे आपने हमला किया होता, मैं मान जाता, बाकी ना होता। तूने तो पूरी बगावत की है, तुम्हें भी गोली मारनी चाहिए। बगावत का जो है ना, बगावत जब नाकाम हो जाती है, मैं कहता हूं ये जो यूरोपीय यूनियन वाले, अमेरिका और बरतानिया वाले हैं ना, जरा इनकी फौज के ऊपर हमला करके देखो। इन्होंने मौके पे गोली ना मारी ना, तो मैं यकीन करो ये कानूनी टीवी भी बंद कर दूंगा, अपना सब कुछ बंद कर दूंगा, नाम भी बदल दूंगा। आप किसी फौज के ऊपर हमला करें और अगर उन्होंने आपको सीधी गोली ना मारी, वो कोई बांग्लादेश की फौज हो, वो कोई बरतानिया की हो, अमेरिका की हो, वो यूरोपीय यूनियन की हो, उन्होंने सीधी गोली ना चलाई ना आपके ऊपर, तो फिर आप देख लेना। वो तो आम दहशतगर्द को सीधी मौके पे गोली मार देते हैं। आपको पता है जितने भी यूरोप अमेरिका में दहशतगर्दी होती है ना, उसको मौके पे वहां गोली मार दी जाती है। तो ये कानून है, जो बागी होते हैं उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होते। ओ शबाज, ओ शबाज। आज सुबह में अभी टेंशन में था जब उसकी बहन ने बाहर निकल के कहा कि इमरान ने कहा जी सारे कैदी छोड़ो, इमरान ने कहा जी कि बाहर से पैसे ना भेजो, मैं जब कहूँगा तब आपने भेजने हैं। तेरे बाप के पैसे हैं, तेरे बाप के घर आ रहे हैं, इमरान हुकूमत के घर आ रहे हैं। मेरे बेटे ने मुझे पैसे भेजने हैं, तो इससे पूछ के भेजे। तो ये गलत अपने आप को सारा उसने किया है, लोगों को मरवाया है। ये सारी सजाएं इकट्ठी करके ना उतनी सजा इमरान को दी जाए, जितनी सजाएं ये हुई हैं और जितनी उस वक़्त अपोजिशन ने, ये मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त की थी ना, उनको कैलकुलेटर पे करो और उतनी सजा न्याजी को दो। ये वो न्याजी है जिसके मामू ने मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाले थे। ये उसका भांजा है। ये आज इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये एजेंडे के तहत आया है। ये सारी आवाज़ें इसको यहूदियों की तरफ से उठ रही हैं। आपको पता है ना, इसका हुकूमत इसका नोटिस ले, हुकूमत डिफेंसिव ना हो, आगे बढ़ के इसका जवाब दे, फिर जो है ना ये काबू आएंगे, सारे फिर काबू आएंगे। आज जो पाक फौज ने किया है, हम पाक फौज के साथ हैं, हम आर्मी के साथ हैं, हम सैयद हाफिज आसिम मुनीर के साथ हैं। हम पाक फौज को सलूट करते हैं कि उन्होंने इनको गोली नहीं मारी और अभी भी किसी को सजाए मौत नहीं दी। सारी वीडियो समेत, सबूत समेत अवाम के सामने उन्होंने वो वीडियो, जिसको सजा हो रही है ना, उसकी तस्वीर साथ आ रही है। वो क्या कर रहा है, जिसको ये अर्जम जुनैद को सजा हो रही है, तो ये अर्जम जुनैद वहां वो डंडे से मार रहा है। वो देखे, वो देखे। ये कहते हैं जी मोर को लेके आ गए, एक मोर को, और मोर की वजह से शर्म करो अलीमा बीबी, शर्म करो। एक मोर की वजह से ये सजाएं हो रही हैं तुम्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मरला हो गया है। अब अगले हफ्ते देखें, पाक फौज ने अपना काम तमाम किया है। हमें शिकवा है हुकूमत से, हुकूमत बहुत नरमी दिखा रही है, हमें उससे शिकवा है हुकूमत से। हुकूमत ये काम ना करे, नहीं तो ये जाती जाएगी। वो ये भी सजा हुई है ना, माहौल ठीक हो गया। अभी उनके जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ना, वो सारे बयान जारी कर देंगे, फिर वो ज़रा हो जाता है। तो हुकूमत सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना जोर लगाए, सोशल मीडिया पे अपनी नुमाइंदगी दिखाए। अता तारड़ साहब, सोशल मीडिया को आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे कोई भी। राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज साहबा, आप सोशल मीडिया की निगरानी करें
اور جو لوگ آپ کے حق میں بنا رہے ہیں ان کی میٹنگ بلائیں اور ان کو کہیں کہ بالکل آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور ایک آخر میں یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھ لیں جی. تھینک یو, اللہ حافظ. ہاں جی, السلام علیکم. اچھا جی, یہ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے دوست بار بار فون کرتے ہیں تو مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا وہ بل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بل پیش بھی ہو گیا تھا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر دیا تھا. اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے میں رائے کے لیے پیش ہوگا اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب دستخط کریں گے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا. یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے. آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے. یہ دیکھیں نا, قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا, اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا, جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کی, درخواست نہ دی, ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے, ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے, تھوڑی سی فیس بھی ہے. آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا. آپ مجھے کال کریں 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے نا, یہ لازمی ہے. یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا, پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے, وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں. ٹھیک.